वेलकम टू एस डिवाइन स्कूल। माई सेल्फ बीना बौसमिया। आज हम चैप्टर 1 में जो हमारी कविता थी, क्या थी याद है? तेरी है ज़मी, ये हमारी कविता थी। उसका हम आज ये भाषा सचता देखेंगे। ओके, भाषा सचता मतलब ये ग्रामर ही होता है, बराबर। तो आज हम देखेंगे ये वचन परिवर्तन, बराबर। तो उनका फर्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए और समझिए। देखो, ताला, तो उसका वचन परिवर्तन क्या हो जाएगा? ताला तो ताले, ज़्यादा हो जाएगा ना। लड़का, लड़के, घोड़ा, घोड़े, बेटा, बेटे, कमरा, कमरे, छाता, छाते, तोता, तोते, रुपया, रुपये। तो ये हमारा वचन परिवर्तन हो गया है। अभी नीचे के लाइन में क्या लिखा है देखो, आप समझो इसको। उपयुक्त शब्दों को पढ़ने से पता चलता है कि अकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए शब्द के अंतिम आ को ए कर दिया जाता है ना। ऊपर आपने देखा ताल ए हो गया, ए हो गया ताला, आका क्या हो गया? ए हो गया ना। यहाँ पे लड़का, लड़के, ए बोलते हैं हम, पीछे ए लगता है। तो यहाँ पे उसके उदाहरण दिए गए, देखो। रात, राते, बहन, बहने, किताब, किताबें, भैंस, भैंसे, दीवार, दीवारें, आँख, आँखें, सड़क, सड़कें, बात, बातें। हो गया ना ये? तो कब ये ए होता है आपको पता चला? आकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन के लिए शब्द के अंतिम को आ को ए कर दिया जाता है। अभी नीचे है, इन शब्दों को पढ़ने से पता चलता है कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन करने के लिए शब्द के अंत में ए के जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया? ए को जोड़ दिया जाता है। लता, लताएं, कन्या, कन्याएं, बाला, बालाएं, महिला, महिलाएं, सेवा, सेवाएं, बालिका, बालिकाएं, भाषा, भाषाएं, पाठशाला, पाठशालाएं। हाँ, पता चल गया ना आपको कब आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन ऐसे होता है। बाद में है, यहाँ हम देख सकते हैं कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए सभी शब्द के अंत में ए जोड़ दिया जाता है। पेज टर्न करेंगे हम। देखो, यहाँ पे है तिथि, तिथियाँ, विधि, विधियाँ, लिपि, लिपियाँ, जाति, जातियाँ, पंक्ति, पंक्तियाँ, नीति, नीतियाँ। यहाँ हम देख सकते हैं कि इकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंत में या जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है ना। या जोड़ दिया ना हमने, है ना। सखी, सखियाँ, खिड़की, खिड़कियाँ, मछली, मछलियाँ, चीटी, चीटियाँ, डाली, डालियाँ, कली, कलियाँ। तो यहाँ पे या हम जोड़ देते हैं। फिर नीचे देखो, ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन करने के लिए शब्द के अंत में ई को ई करके या जोड़ दिया जाता है। देखो, उड़िया, चुईया, बुढ़िया, चिड़िया, डिबिया, गुड़िया, है ना। हो गया ना।
ईया अंत वाले स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन करने के लिए शब्द के अंतरिम में या की या कर दिया जाता है। वस्तुएं, धेनुएं, ऋतुएं। उकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ए जोड़ने से बहुवचन बनते हैं। जोड़ने से बहुवचन बनता है। देखो यहाँ वधुएं है ना, जुएं हैं। तो आप ये पढ़ोगे ना तो आपको समझ आएगा कहाँ क्या जोड़ना है आपको, बराबर। उकारांत स्त्रीलिंग शब्द के ऊ का ऊ करके ए लगाने से बहुवचन बनता है। गऊ, गौए हो जाता है, हो जाता है, तो ये हो जाता है। औकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ए लगा कर के बहुवचन बनाया जाते हैं। प्रजा, प्रजाजन, पाठक, पाठकगण, लेखक, लेखक वृंद, मजदूर, मजदूर वर्ग, गुरु, गुरुजन, श्रोता, श्रोतागण, अध्यापक, अध्यापक वृंद, शिक्षक, शिक्षक वर्ग, छात्र, छात्रगण, कवि, कविगण। एक वर्ग, दल या समूह को बोध करने के लिए कुछ एकवचन शब्दों के अंत में गण, वर्ग, वृंद, जन जैसे शब्द जोड़ दिए जाते हैं। यहाँ पे देखा ना हमने, प्रजाजन, पाठकगण, तो आया गण आया, जन आया, लेखक वृंद आया ना, तो ऐसे बनते हैं। फिर यहाँ पे है उपयुक्त नियम के आधार पर निम्नलिखित शब्द का वचन परिवर्तन कीजिए। तो ये सब आपको नोटबुक में लिखना नहीं है, मैं अभी बोल रही हूँ वो सब लिखना नहीं है, जो मैं बोलूँगी वही आपको नोटबुक में लिखना है। तो ये है ना नदी, नदियाँ, तो आपको ये लिखना है। मैंने जो लिखा है ना वो नोटबुक में लिखना है। कौआ, कौवे, किताबें, धातु, दरवाजा, सड़क, कलाई और कुत्ते, ये आपको लिख लेने हैं। बाद में है ये आपका उपसर्ग, पढ़िए और समझिए। देखिए यहाँ पे है ना, बीच में क्या है, गुण, तो निर्गुण, स्वगुण, अवगुण, दुर्गुण हो गया। योग है ना, संयोग, वियोग, उपयोग, प्रयोग। पीछे आता है योग, है ना, यहाँ पे लिखा है, याद आ रहा है ना। अब फिर बाद में देश, तो विदेश, उपदेश, अनुदेश, स्वदेश हो गए यहाँ पे। फिर आपको ये सब समझना ही है, लिखना नहीं है। निम्नलिखित उदाहरणों में से गुण, योग और देश शब्द से पहले कुछ शब्दांश जोड़कर एक नए शब्द बने। फिर से हम देखेंगे ये दूर प्लस गुण, दुर्गुण, है ना, हो गया। स प्लस गुण, सगुण। प्र प्लस योग, प्रयोग। वी प्लस योग, वियोग। स्व प्लस देश, स्वदेश। उप प्लस देश, उपदेश। फिर नए शब्द बनते हैं ना इससे, देखो यहाँ पे निर प्लस गुण, निर्गुण। अव प्लस गुण, अवगुण। सम प्लस योग, संयोग। उप प्लस योग, उपयोग। वी प्लस देश, विदेश। अनु प्लस देश, अनुदेश। दूर, नीर, स, एव, प्र, सम, वी, उप, स्व तथा अनु ऐसा शब्दांश है। इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता।
इन्हें केवल शब्दों के प्रारंभ में ही जोड़ा जा सकता है। शब्द के प्रारंभ में जोड़ने से ये उनके अर्थ में परिवर्तन ला देता है तथा नए शब्द का निर्माण करता है। हमने देखा ना, यहाँ नया शब्द बन जाता है दोनों को मिला के, है ना। उपसर्ग के शब्दांश है जो सार्थक शब्दों से पूर्व जुड़ने पर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। यहाँ पे हमें उसका उदाहरण दिया गया है। अ से जोड़ के क्या बनता है, तो देखो उसका अ कभी नहीं निषेध अर्थ होता है, हाँ। तो अज्ञान, उनके उदाहरण यहाँ पे दिए हैं। अगम, अमर, अछूत, अच्युत। फिर अन, नहीं, अभाव, निषेध। तो क्या आएगा? अनपढ़, अनहोनी, अनजान, अनमोल। बुरा, बुरी, कपूत, है ना। कु, तो कु, बुरा, बुरी, कुबरा, बुरी, है ना। कु, बुरा, बुरी, कुपुत्र, कुसंग, कुकर्म, कुसमय, है ना। फिर बाद में है नी, तो अभाव, नहीं। तो निकम्मा, निडर, निठल्ला, निहत्था, बराबर, निहत्था। पर, पराया, दूसरा, दूसरी, पीढ़ी का। देखो, पर, पराया, दूसरा, दूसरी पीढ़ी का। परदेश, परलोक, परदादा, परपोता। फिर श, सहित, अच्छा, सपूत, सपरिवार, सुविचार, सुकाम। अध, आधा, अधपका, अधमरा, अधजला। देखो उनके शब्द देखना, उदाहरण। अधखिला, यहाँ पे ये सब आधा है ना। बुरा, दो गुना। दुखद, दुबला, दुस्वप्न, दुगुना। फिर है बिन, बिना, निषेध। बिन बात, बिन व्यवहार, बिन मांगे, बिन कहे। हो गया। पूरा, ठीक, भरपेट, भरमार, भरपूर, भरचक। फिर है चार, चौराहा, चौमासा, चौकोर और चौपाई, है ना। हो गया ना। अभी यहाँ पे देखिए, आपको दिया गया है, पढ़िए और समझिए। देखो, लड़, आई, है ना। हो गया लड़ाई। और समझिए, तो लड़ आई, तो इसका क्या बनेगा? लड़ाई। फिर नीचे है लड़ प्लस आका, तो क्या बनेगा? लड़का, है ना। अब जैसे शब्द बनाओगे ना तो आपको पता चलता जाएगा। देखो, चा, ई, चा प्लस ई, तो क्या बनेगा? चाची। ई बोलते हैं पीछे हम, हाँ, ऐसे ही। चा प्लस एरा, तो क्या बनेगा? चचेरा। उसके बाद है द प्लस आलू, तो क्या बनेगा? दयालु। फिर यहाँ पे नीचे द प्लस वान, तो दयावान। अब आगे देखेंगे हम। उपयुक्त उदाहरणों में से लड़, चाचा और दया शब्दों में क्रमशः आई, ई तथा आलू शब्दों का प्रयोग करके नए शब्द बनाइए। लड़ प्लस आई, लड़ाई। लड़ प्लस आका, लड़का। चाचा प्लस ई, चाची। चाचा प्लस एरा, चचेरा। दया प्लस आलू, दयालु। दया प्लस वान, दयावान।
लड़, चाचा तथा दया शब्दों के अंत में जोड़े गए आई ई आलू से शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। देखो नीचे शब्द भी दिए हैं आपको और प्रत्यय भी दिए हैं। चलता तो क्या बनेगा उसका? प्रत्यय के योग से बनता नया शब्द। तो नया शब्द क्या बनेगा? चलता। खाया, सुनकर सुनकर, पढ़ आई तो पढ़ाई, खेल ओना तो खिलौना, गाड़ी वाला, भूख भूखा, लड़कपन, इंसानियत तो इंसानियत, खटिया, है ना? ये सब को आपको बोलना है। हाँ? बलशाली, झगड़ालू, बाबू आइन तो बाबू आइन, शेरनी, भिखारी। तो ये सब आपको बोलना है, समझना है, एक बार रीड कर लेना। ओके स्टूडेंट, बाय।